नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान पीटीटी को लेकर हम रेगुलर आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। अभी भी इससे पहले मैंने 7:30 बजे से लेकर 8:45 बजे तक एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अब मैं आपके सामने राजस्थान जीके का एक और मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं, और इसमें भी आपके सामने कम से कम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मैं निवेदन करता हूं कि ये जो भी हम प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपको मदद करेंगे साथियों पीटीटी के पेपर में, और आपको मदद करेंगे बीएसटीसी के पेपर में। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि क्लास को पूरी वॉच करें, और जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं भी आए तो आप घबराए नहीं, हम जो आपको आंसर बता रहे हैं बिल्कुल भी याद करते जाइएगा। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और आप जवाब दीजिएगा। जिन साथियों को आंसर आ रहा है आप फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या आएगा इसका? बिल्कुल, सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, फटाफट से जवाब दीजिएगा। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? मार्कर दो, मार्कर नहीं है मेरे पास, या तो नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, राजस्थान बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, बूंदी को। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बूंदी को। बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान में किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान के अंदर बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। मैक्सिमम साथियों का बिल्कुल सही जवाब है। मैक्सिमम साथियों का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, राजस्थान के किस जिले में दूध की बावड़ी स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर दूध की बावड़ी स्थित है? जल्दी से जवाब दो। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर दूध की बावड़ी स्थित है? थोड़ा नीचे कर लेता हूं, शायद दिख रहा नहीं है, थोड़ा नीचे। हाँ भैया, राजस्थान में कौन सा जिला है जहां पर दूध की बावड़ी स्थित है? सभी को दिख रहा है क्या? जल्दी से चेक कर लो, जवाब कीजिए, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर सभी साथियों का आंसर आ चुका है। सभी साथियों का आंसर आ चुका है सिरोही। डी ऑप्शन राइट किया, बहुत अच्छी बात है भैया। चलिए और देखते हैं किसके आंसर आ रहा है। मैं निवेदन करता हूं समस्त साथियों से कि आप फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कोई रीजनिंग तो है नहीं, केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और रिस्पॉन्स करना है। बिल्कुल, राजस्थान के किस जिले में दूध की बावड़ी स्थित है? तो यहां पर आपको राइट करना होगा सिरोही जिले के अंदर। कहां पर है साथियों? सिरोही जिले में। माउंट आबू के अंदर है अधर देवी का मंदिर, और उसकी तलाई में स्थित जो बावड़ी है उसका पानी दूध जैसे चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए उस बावड़ी को दूध बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सिरोही को। यहां पर हमें राइट करना होगा सिरोही जिले को। बिल्कुल हाँ, माउंट आबू के अंदर है साथियों, ध्यान रखिएगा। माउंट आबू के अंदर अधर देवी का मंदिर है, और इस अधर देवी के मंदिर के तलहटी में एक बावड़ी स्थित है जिसका पानी दूध जैसा चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको दूध बावड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, उदय बावड़ी कहां पर है? राजस्थान में उदय बावड़ी कहां पर है? प्रश्न संख्या 3 का जवाब करें। उदय बावड़ी कहां पर है? जवाब दीजिएगा भैया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। जवाब करें, उदय बावड़ी कहां पर है?
बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, उदय जो बावड़ी है वो डूंगरपुर में स्थित है। उदय बावड़ी कहां पर है भैया? उदय जो बावड़ी है डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? डूंगरपुर में। यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा, उदय बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। उदय बावड़ी उदयपुर नहीं होगा, डूंगरपुर राइट होगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। निम्न को सही मिलान कीजिएगा। बताओ भैया, इसको सही मिलान करना है। जिला और बावड़िया, जिला और बावड़िया, इसका बिल्कुल आपको सही मिलान करना है। आपसे बोल रहा है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और धौलपुर। यहां पर दे रखा गोसुंडा की बावड़ी, त्रिमुखी की बावड़ी, शाही बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी। जवाब कीजिए साथियों। चलिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं उदयपुर की, तो उदयपुर में एक बावड़ी है जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी। क्या नाम है साथियों? त्रिमुखी बावड़ी। ध्यान रखना है, त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में। बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की भैया ने। चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है साथियों गोसुंडा की बावड़ी, चित्तौड़गढ़ में है। बूंदी के अंदर है साथियों भावल देवी की बावड़ी। भावल देवी की बावड़ी कहां पर है भाई मेरे? बूंदी के अंदर है। और धौलपुर के अंदर है शाही बावड़ी। शाही बावड़ी कहां पर है? धौलपुर में। तो ध्यान रखिएगा, उदयपुर में है त्रिमुखी बावड़ी, चित्तौड़गढ़ में है गोसुंडा की बावड़ी, बूंदी के अंदर है भावल देवी की बावड़ी, और धौलपुर में है शाही बावड़ी। बात क्लियर होगी सभी साथियों के? एक बार पढ़ लो, अगर क्वेश्चन आंसर राइट नहीं हुआ आपका तो एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपके राइट नहीं हुआ तो। चलिएगा भैया, सभी ने पढ़ लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, सबसे लंबी बावड़ी कौन सी है? लंबी बावड़ी स्थित है, सबसे लंबी बावड़ी कहां पर है? जल्दी से बताओ, या लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? नहीं, क्वेश्चन है लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है। हाँ भैया जल्दी से बताओ, लंबी बावड़ी स्थित है। ऑप्शन दे रखा है धौलपुर, करौली, अलवर, कोटा। जवाब करें, लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? आज का ये जो सेशन रहेगा वो सभी बावड़ियों के जो 50 क्वेश्चन है बिल्कुल आप सीखेंगे भैया। और ये ध्यान के रखना कि मान के चलो कि अगर बावड़ी से क्वेश्चन बनता है तो ये क्लास आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगी। बिल्कुल धौलपुर के अंदर है भाई लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। प्रश्न आ जाए कि लंबी बावड़ी कहां पर है, तो आपको धौलपुर को ही राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 6 है, खेतानो की बावड़ी कहां पर स्थित है? खेतानो की बावड़ी कहां पर स्थित है? जवाब करें। ऑप्शन दिया जा रहा है बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, और एक ऑप्शन दिया है आपने सामने चूरू। खेतानो की बावड़ी कहां पर स्थित है? जवाब कीजिए फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब दिया है। खेतानो की बावड़ी कहां पर स्थित है? खेतानो की जो बावड़ी है साथियों झुंझुनू में है। कहां पर है भैया? झुंझुनू में। खेतानो की बावड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। चेक कर लो भैया आंसर, सभी को अपने अपने आंसर चेक करने होंगे। क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलो आगे बढ़ जाते हैं साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7वां है, राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, जल्दी से पढ़े और जवाब दीजिएगा। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने बूंदी और अलवर, बी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर और जालौर, सी ऑप्शन दे रखा है जयपुर और भरतपुर, डी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर और नागौर। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से जवाब दीजिएगा। आज का ये जो सेशन रहेगा इसमें आपको मिलेंगे साथियों बावड़ियों से संबंधित 50 क्वेश्चन। हाँ जी, राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर है? बूंदी और अलवर, जोधपुर और जालौर, जयपुर और भरतपुर, जोधपुर और नागौर। सर रिकॉर्डेड क्लास चल रही है क्या? शायद दिख रहा होगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है।
क्योंकि आप किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वहां स्क्रीन पे रखा हुआ है, नाम एक का लेते दूसरा नाराज हो जाता है, इससे तो अच्छा नाम ही मत लो। बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? जोधपुर और जालोर के अंदर है। जोधपुर और जालोर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक बावड़िया है भैया। जोधपुर और जालोर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक बावड़िया है। बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक बावड़िया कहां पर देखने को मिलेगी आपको? जोधपुर और जालोर में सर्वाधिक बावड़िया देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन पर राइट करना होगा। बिल्कुल, आप में से कितने साथियों का बी ऑप्शन आया है? नहीं, बूंदी को तो भैया बावड़ियों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहां बोल रहा है राजस्थान में। अब बूंदी के साथ अलवर आ रहा ना, मामला पेच यहां फंस गया है कि बूंदी के साथ अलवर आ रहा है। ठीक है भैया, तो हमें फिर जोधपुर और जालोर को राइट करना होगा। जोधपुर और जालोर को राइट करना होगा। आगे चलते साथियों, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। अनारकली की बावड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अनारकली बावड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? अनारकली बावड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? जवाब दीजिएगा साथियों। बिल्कुल, कंचन जाटोलिया जी ने यहां पर जवाब दिया है। लोकेश चौधरी भैया ने जवाब दिया है। नीरज प्रजापत ने जवाब दिया है। बिल्कुल, आर प्रजापत ने जवाब दिया है। वंदना जी ने जवाब दिया है। बिल्कुल, सभी साथियों से निवेदन है। बिल्कुल, चौधरी साहब जी, वीर तेजा जी महाराज की जय हो, जय जवान जय किसान, जय हो भैया जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कमेंट भी करते रहिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है, अनारकली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अनारकली बावड़ी का जो निर्माण है छत्रपुरा बूंदी में करवाया था। और किसने कराया था? रानी नथावत ने कराया था। बिल्कुल सही जवाब दिया। रानी नथावत की दासी अनारकल ने करवाया था। ठीक है, रानी नाथावत की दासी, रानी नाथावत की दासी अनारकली ने इसका निर्माण कराया था। कहां पर कराया था? बूंदी के अंदर करवाया था, छत्रपुरा में। तो यहां पर हमें राइट करना होगा अनारकली ने। यहां पर हमें राइट करना होगा अनारकली ने। हो गया भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? आगे बढ़ते साथियों, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर है? प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? जवाब कीजिएगा। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? दौसा, बूंदी, अलवर, टोंक। दौसा, बूंदी, अलवर, टोंक। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर है? प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर है भैया? बूंदी के अंदर है। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। बिल्कुल सही जवाब है। चेक कर लो सभी का आ गया आंसर। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जालरा बावड़ी सीकर में है, फूल बावड़ी नागौर में है, तापी बावड़ी नागौर में है। कथन पहला और दूसरा सत्य है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर डी ऑप्शन। जालरा बावड़ी सीकर में है और फूल बावड़ी कहां पर है? नागौर में। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर डी ऑप्शन। मैक्सिमम साथियों के डी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल मैक्सिमम साथियों के यहां पर डी ऑप्शन आ रहा है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। निम्न में से जोधपुर में स्थित बावड़ी कौन सी है? निम्न में से जोधपुर के अंदर स्थित बावड़ी कौन सी है? जवाब कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा बीका जी की बावड़ी, जालरा जी की बावड़ी, हरबोला जी की बावड़ी और फूल बावड़ी। जवाब करें भैया। बिल्कुल राजकुमारी जी, बिल्कुल डी ऑप्शन क्लिक किया है।
मंगू देवी जी हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल डी ऑप्शन आपने भी रिस्पॉन्स किया है। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, निम्न में से जोधपुर में स्थित बावड़ी कौन सी है? जोधपुर में स्थित बावड़ी नहीं है, ऐसा होना चाहिए यार। जवाब करो फटाफट से। जोधपुर में स्थित बावड़ी कौन सी है भैया, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हरबोला की बावड़ी है ना? हरबोला की जो बावड़ी है वो जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सी ऑप्शन को राइट करना होगा। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी यहां पर सी ऑप्शन। सर मैं रोज राज हूं, आर प्रजापत कह रहे हैं सर मैं राज हूं। नहीं नहीं, सही प्रश्न है ना, हरबोला की बावड़ी है जोधपुर के अंदर। हरबोला की जो बावड़ी है कहां पर है भाई? जोधपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना, हरबोला की बावड़ी है जोधपुर में। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बावड़ी बूंदी में है? कौन सी बावड़ी है जो बूंदी में स्थित है? जल्दी से जवाब दो। कौन सी बावड़ी है जो बूंदी में स्थित है? ऑप्शन दे रखा, काका जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, रानी जी की बावड़ी, या सभी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, बूंदी के अंदर कौन कौन सी बावड़ी है? काका जी की बावड़ी है, नागर सागर कुंड है, रानी जी की बावड़ी है। सभी हमें राइट करना होगा, यहां पर सभी को राइट करना होगा, बिल्कुल सभी सही होगा भैया। थोड़ा सा निवेदन करता हूं समस्त साथियों से, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से, आप लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। निवेदन करता हूं भैया, जल्दी से आप सभी साथी, आपके पास जो भी ग्रुप बना हुआ एक बार शेयर कर दीजिएगा। आपके मित्र हैं तो वहां तक पहुंचा दीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। और अगर वो पीटीटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 है। निम्न में से कौन सी बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने करवाया था? ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसका निर्माण डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने करवाया था? ऑप्शन आपके पास में दे रखा साथियों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है शाही बावड़ी, गौसुंडा की बावड़ी, काका जी की बावड़ी और उदय बावड़ी। शायद मेरे हिसाब से सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भैया, 12वीं का रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने जिस बावड़ी का निर्माण कराया उसका नाम ही उदय बावड़ी है। जिस बावड़ी का निर्माण करवाया उसका नाम ही उदय बावड़ी है। तो यहां पर हमें उदय बावड़ी को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। बाई राज की बावड़ी किस स्थान पर है? हाँ भैया, जल्दी से बताओ, बाई राज की बावड़ी कहां पर है? ऑप्शन दे रखा है बनेड़ा, नाडोल, ओसिया और शाहपुरा। देखो, बनेड़ा आता भीलवाड़ा में, नाडोल आता है पाली में, ओसिया आ जाओ भाई जोधपुर में, और शाहपुरा वापस आ रहा है पाली के अंदर, ये सॉरी भीलवाड़ा में। अब आप चेक करो, बाई राज की बावड़ी कहां है? क्या बनेड़ा भीलवाड़ा राइट होगा? क्या नाडोल पाली राइट होगा? क्या ओसिया जोधपुर राइट होगा? क्या शाहपुरा भीलवाड़ा राइट होगा? आप में से नहीं नहीं, कुछ साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ साथी यहां पर कंफ्यूजन हो रहे हैं। बाई राज की जो बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में। बाई राज की बावड़ी कहां पर है? बनेड़ा भीलवाड़ा में। तो बिल्कुल आपको बनेड़ा भीलवाड़ा को राइट करना होगा। बनेड़ा भीलवाड़ा को आपको यहां पर राइट करना होगा, बिल्कुल बनेड़ा भीलवाड़ा को राइट करना होगा। ठीक है भैया, बाई राज की बावड़ी कहां पर है? बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 15 की बात करते। निम्न में से कौन सी जोधपुर में स्थित नहीं है? कौन सी बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित नहीं है? कौन सी बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित नहीं है?
जल्दी से बताइए भैया, कौन सी बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित नहीं है? तापी बावड़ी, उदय बावड़ी, हरबोला बावड़ी, सुगंधा की बावड़ी। बिल्कुल, तापी बावड़ी जोधपुर में है, सबको पता है। हरबोला की बावड़ी जोधपुर में, सबको पता। सुगंधा की बावड़ी जोधपुर में। अभी अपने पढ़ा था डूंगरपुर के अंदर है उदय बावड़ी। तो उदय बावड़ी कहां पर है भैया? डूंगरपुर में है। उदय बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है। मारावल उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जोधपुर में स्थित है तापी बावड़ी, हरबोला बावड़ी और सुगंधा बावड़ी। तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन। उदय जो बावड़ी है जोधपुर में स्थित नहीं है, ये डूंगरपुर में स्थित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों। बिल्कुल, यहां पर आरती जी ने सही जवाब दिया है, उदय बावड़ी। आगे बढ़ जाते साथियों। एस के सेहरा जी हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आगे दे रखा नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, दूध बावड़ी उदयपुर, परचा बावड़ी बाड़मेर, डाकणिया बावड़ी अलवर। जल्दी से बताइए भैया, निम्न में से कौन सा सत्य है? देवीलाल बालन हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सुनीता जांगीड़ हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? देखिए साथियों, अगर अपन बात करते हैं तो दूध बावड़ी तो अभी अपन ने पढ़ा था सिरोही जिले में स्थित है। दूध बावड़ी कहां पर है भैया? सिरोही जिले में स्थित है। परचा बावड़ी कहां पर है? परचा बावड़ी बाड़मेर में नहीं है साथियों, रुणेजा के अंदर है परचा बावड़ी। तो रुणेजा को अपन को राइट करना होगा जैसलमेर। और डाकणिया बावड़ी अलवर में नहीं है, दौसा में है। डाकणिया जो बावड़ी है अलवर में नहीं है भैया, दौसा में। ये तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया जो मैंने आपको बता दी। डाकणिया जो बावड़ी है अलवर में नहीं है, दौसा में एक जगह है जिसका नाम है लवाण, वहां पर ये स्थित है। नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये मैंने बता दिया है। बाकी बावड़ियां कहां स्थित है वो भी मैंने लिख दिया है, एक बार आपसे एक कर लो भैया। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, दूध बावड़ी सिरोही में है, परचा बावड़ी रुणेसा में है, और डाकणिया जो बावड़ी है वो कहां पर है? लवाण गांव दौसा में स्थित है। आगे भाई सभी साथियों को, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा साथियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? सभी का आंसर आना चाहिए। माही जी हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पीड बढ़ाओ भैया, स्पीड बढ़ाओ तभी आंसर आएगा, बिना स्पीड का आंसर नहीं आएगा। क्या बात है, सभी का राइट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने राइट कर दिया ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? ना तो आभानेरी होगी, ना रानी जी की बावड़ी होगी, ना भावल देव की बावड़ी होगी, लाहिनी की बावड़ी होगी। क्या होगी भैया? लाहिनी की बावड़ी। ये क्वेश्चन आरएस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप आरएस लेवल की किताबें पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप केवल ऊपर ऊपर लेवल की किताबें पढ़ते हो
तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि आभानेरी की जो बावड़ी है दौसा के अंदर है, उसको राजस्थान की प्राचीन बावड़ी लिखा गया है। ये राजस्थान की प्रमुख प्राचीन बावड़ी, यहां पर वैसा लिखा गया कि तब हम पढ़ना आप, राजस्थान की ये प्रमुख प्राचीन बावड़ी है, ये लिखा गया है। ऐसा नहीं लिखा गया कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, नहीं, राजस्थान की जो सबसे प्राचीन बावड़ी वो है लाहिनी की बावड़ी। कौन सी साथियों? लाहिनी की बावड़ी। ठीक है भैया, ध्यान रखना। चलो भाई, अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डिटेल आपको बताई थी, ये डिटेल मैं आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि आरएस लेवल के हमारे नोट्स बिल्कुल तैयार है टाइप होकर, और हमारी स्पेशल क्लासें भी चल रही है, राजस्थान की जो पेड बैच चल रहा है उसमें इसी लेवल की क्लास हम उपलब्ध कराते हैं। तो यहां पर बिल्कुल डिटेल से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। केवल 50 रुपए का पेड बैच है राजस्थान जीके का, प्रति माह 50 रुपए का शुल्क है उसमें, और एक बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स डिजाइन कर रखे हैं, यहां पर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो साथियों। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी लाहिनी बाबी की का नाम है। किसका नाम है? लाहिनी की बावड़ी। अगर पूछ ले कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो हमें राइट करना होगा लाहिन की बावड़ी। कौन सी हो जाएगी? लाहिनी की बावड़ी। ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण है पूर्णमल की छोटी बहन लाहिन विग्रहराज की पत्नी थी। अब भैया इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था परमार पूर्णमल की छोटी बहन थी, जिसका नाम क्या था? लाहिन। और ये लाहिन कौन थी भैया? ये लाहिन विग्रहराज की पत्नी थी। कौन थी भैया? लाहिन विग्रहराज की पत्नी थी। बात क्लियर होगी सभी साथियों के? बात क्लियर हो गई क्या? फटाफट से बताइएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुकी हैं? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए साथियों, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमने सारी चीज डिटेल से डिफाइन की है। पति की मृत्यु के बाद वे भाई के पास आ गई थी, यानी पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसका मन नहीं लग रहा था, फिर वो पियर चली जाती है, यानी अपने भाई के घर पे चली जाती है। अब देखिए साथियों, उसने ही बसंतगढ़ के प्राचीन सूर्य मंदिर की मरम्मत करवाई थी। ये क्वेश्चन आरएस के पेपर में आ चुका है कि निम्नलिखित में से किन्होंने बसंतगढ़ के प्राचीन सूर्य मंदिर की मरम्मत करवाई थी? तो लाहिन। उसने ही बसंतगढ़ के प्राचीन सूर्य मंदिर की मरम्मत करवाई थी, और एक तालाब खुदवाया था जिसको लाहिन बावड़ी के नाम से जाना जाता है। जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको लाहिन बावड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया भैया? आगे सभी साथियों के? हाँ भाई, चौधरी साहब जी कह रहे हैं बहुत जल्दी में चल रहे हैं, बता दो आंसर, बता दो भाई, पढ़ तो लो पहले, आंसर तो आ जाएगा आपके पास में। तो ये देखो भैया, एक तालाब खुदवाया, सूर्य मंदिर की मरम्मत करवाई, पास में एक तालाब खुदवाया, और उसको क्या बोला जाता है? लाहिन की बावड़ी कहा जाता है। बसंतगढ़, अब बसंतगढ़ कहां पर आता है? बसंतगढ़ का शिलालेख के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिरोही के अंदर आता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर एक लेख मिला था जो प्रोफेसर एफ किलहॉर्न ने प्रकाशित करवाया था। यहां का एक लेख भी था, यहां पर एक लेख भी था, और वो लेख किसने प्रकाशित करवाया था? वो लेख प्रकाशित करवाया था प्रोफेसर एफ किलहॉर्न ने प्रकाशित करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान हो गया होगा आपको कि लाहिन के बावड़ी कहां पर है, लाहिन की बावड़ी कहां पर है, सभी को आंसर मिल गया होगा। हो गया क्लियर? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, हाँ भैया, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं मैं, लोकेश भैया बेफिक्र हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं। थोड़ा इसमें डिटेल देना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा डिटेल दे दी। जहां मुझे लगेगा कि डिटेल से समझाना वहां मैं समझा रहा हूं। आपको पता होगा कि आप लोगों ने कहा था सर एक्सप्लेन करो, अगर अपन एक एक चीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है आभानेरी की बावड़ी किस संभाग में है? आभानेरी की बावड़ी कौन से संभाग में है? जवाब दीजिएगा। जल्दी से बताइए भैया, आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा। आभानेर की बावड़ी कहां पर स्थित है? सॉरी, आभानेर की बावड़ी, आभानेरी की जो बावड़ी है किस संभाग में आती है? ऑप्शन दे रखा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। दौसा किस में आता भैया? कौन से संभाग में आता दौसा? बिल्कुल जयपुर संभाग में आता है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर है। आभानेरी की बावड़ी किस संभाग में स्थित है, ये बोला मैंने।
किस संभाग में स्थित है? तो जयपुर संभाग को राइट करना होगा। चलिए भैया अब देखिए यहां पर आभानेरी बावड़ी से क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए मैंने इसके 50 क्वेश्चन नहीं बनाकर थोड़ी डिटेल से लिख दिया। एक बार पढ़ लेते फटाफट से, रिवीजन कर लेंगे। आभानेरी की बावड़ी सिकंदरा दोसा के पास अभय नगरी या आभा नगरी या आभानेरी का इतिहास भी महत्वपूर्ण है। आभानेरी गुर्जर प्रतिहार का बेजोड़ नमूना है। यहां पर हर्ष माता का मंदिर, चांद बावड़ी, तक्षण कला एवं मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। हर्ष माता का मंदिर, चांद बावड़ी, तक्षण कला एवं मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण देखने को मिलेगा आपको आभानेरी बावड़ी के पास। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है भैया आभानेरी की बावड़ी, ये देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आज तक इसकी सीढ़ियां नहीं गिनी गई है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इस बावड़ी की अभी तक सीढ़ियां नहीं गिनी गई है। ऐसा भी माना जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति ऊपर से नीचे उतरता है तो जब वापस चढ़ता है तो वो सेम सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा जब तक उस पर किसी प्रकार का वो निशान नहीं लगाता है। क्लियर हो गया भैया, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए साथियों क्या खूबसूरत डिजाइन है इसकी। आज के कारीगर भी फेल हो जाते हैं। उस समय की टेक्नोलॉजी देखो साथियों, हमें देखकर ऐसी चीजों के बारे में सीखना चाहिए कि उस समय की टेक्नोलॉजी देखो, जब इस प्रकार के अभी का जो नया टेक्नोलॉजी नहीं था फिर भी इतनी गजब तरीके से इस बावड़ी को डिजाइन किया गया। सोचिए आप साथियों उन लोगों का दिमाग कितना तेज होगा। चलिए भैया ऐसा अगर उन लोगों का दिमाग तेज था तभी तो आविष्कार हुए थे, चलो भैया ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का गुर्जर प्रतिहार काल में क्षत्रिय चंद द्वारा निर्माण करवाया गया था। यानी प्रश्न का जवाब भी हमें मिल गया है। आभानेरी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार काल के क्षत्रिय चंद द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अभी तक इसकी सीढ़ियों को नहीं गिना जा सका है। ऊपर से देखने पर बावड़ी में जल टिमटिमाता हुआ तारे के रूप में दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बावड़ी जो है तिलसम स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो बावड़ी है तिलसम स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको राइट करना होगा आभानेरी की बावड़ी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। बावड़ी के दाएं किनारे पर 2 लघु द्वार बने हैं, जिसको एक द्वार को तो अंधेरी द्वार कहते हैं और दूसरे को हम उजाली द्वार कहते हैं। यहां पर हजारों पाषाण काल की मूर्तियां मिली थी, लेकिन सबके सब क्या है भैया? खंडित हैं। यहां की मूर्ति की जो शैली थी वो तक्षण कला थी। स्थापत्य कला के साथ खुजराओं की शैली भी यहां पर मिलती है। आभानेरी, भंडारेज, आलूदा, कुबायना, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन है, दौसा की और प्रमुख रूप से कौन कौन सी बावड़ियां होती हैं उनके बारे में एक बार यहां पर रिवाइज करा देता हूं। चलो भैया, आभानेरी की बावड़ी, भंडारेज की बावड़ी, चांद बावड़ी, राजा रसूला की बावड़ी, जांजी रामपुरा की बावड़ी, आलूदा की, कुबाणिया लालसोट के अंदर है। ये सारी की सारी बावड़ी कहां पर है? दौसा के अंदर है। ठीक है भैया, सारे के सारे कहां पर है? दौसा के अंदर है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते साथियों। टोंक जिले में अन्य बावड़ी, अब टोंक जिले के अंदर कौन कौन सी? हाडी रानी की बावड़ी, ख्वाजा की बावड़ी, दरिया शाह की बावड़ी और ढवाजा की बावड़ी, चांद बावड़ी, बुद्ध सागर बावड़ी। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया था? जवाब दो भैया, रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया था? जवाब दीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लेते, नहीं दिख रहा सही। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया था? क्या बात है, इतना सरल क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं आया। सोलह सौ 1999, बिल्कुल लोकेश चौधरी ने, रवीना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल लोकेश चौधरी और रवीना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया था 1699 में करवाया गया था। चलिए भैया, रानी जी की बावड़ी के बारे में अपन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी जिले में है। इसका निर्माण 1699 में राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने करवाया था। इस बावड़ी में 3 तोरण द्वार हैं। आपको पता होना चाहिए कि बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यह बावड़ी लगभग 390 फीट लंबी है और 40 फीट चौड़ी है और 200 फीट गहरी है। यानी अगर मैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की मैं बात कर दूं, गहराई की बात करूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बावड़ी की जो लंबाई है 390 फीट है, चौड़ाई की बात करते हैं 40 फीट है, और गहराई की अगर मैं बात करूं साथियों, तो गहराई हमारे पास लगभग 200 फीट है। इस बावड़ी के अंदर लगभग 150 सीढ़ियां हैं। बहुत सारी किताबों में 50 सीढ़ियां दे रखा है, 50 सीढ़ियां गलत है। इस बावड़ी में लगभग 150 सीढ़ियां हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 27वीं सीढ़ी के दाएं और बाएं शिव और पार्वती की मूर्ति है। रानी जी की बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था 29 सितंबर 2017 को 5 रुपए का। कितने रुपए का जारी किया गया था? 5 रुपए का जारी किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके सामने नजर आ रहा साथियों रानी जी की बावड़ी। देख लीजिए, ये रानी जी की बावड़ी का डायग्राम है। ये रानी जी की बावड़ी है। ये देखो भैया, 29 सितंबर 2017 को 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी किया गया था, उसमें रानी जी की बावड़ी भी शामिल है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी बावड़ी है। राजस्थान के अंदर आभानेरी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, इसके अलावा पन्ना मिया की बावड़ी, तुर्जी का जालरा, इसके अलावा नागर सागर कुंड बूंदी में, नीमराना की बावड़ी अलवर में डाक टिकट जारी किया था। और राजस्थान की कौन सी बावड़ी है? और कोई नहीं है, बिल्कुल। तो राजस्थान की 5 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया था, 5 रुपए का जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 29 सितंबर 2017 को जारी किया गया था। तो प्रश्न यह भी आ सकता है, आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोज बिश्नोई हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बूंदी जिले के अंदर और कौन कौन सी बावड़ियां हैं उसके बारे में अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए। बूंदी जिले के अंदर गुलाब की बावड़ी है, चंपा बाग की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, ब्यास की बावड़ी है, बिस्तियों की बावड़ी है, काकाजी की बावड़ी है। तो बूंदी जिले में कौन कौन सी बावड़ी हैं एक बार पढ़ लो। गुलाब की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, ब्यास की बावड़ी, बिस्तियों की बावड़ी, काकाजी की बावड़ी। सभी को याद हो गया भैया? सभी को याद हो गया क्या? जल्दी से बताइएगा। याद कर लेना भैया, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नागर सागर का कुंड, इसके अलावा भावल देवी की बावड़ी, ये सारी की सारी बूंदी में। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है, नौ चौकी की बावड़ी कहां पर स्थित है? जवाब दीजिएगा साथियों, नौ चौकी की बावड़ी कहां पर स्थित है? सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप क्लास में पहले बार जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल, नौ चौकी की बावड़ी कहां पर स्थित है? सबको पता होना चाहिए भैया। नौ चौकी की जो बावड़ी है राजसमंद में है। कहां पर है भैया? राजसमंद में है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं नौ चौकी के बारे में। राजस्थान में नौ चौकी की बावड़ी राजसमंद में है। राजसमंद में राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था। इसी झील की पाल के किनारे नौ चौकी की बावड़ी है। पाल की जो लंबाई है 999 फीट है, चौड़ाई है 99 फीट और प्रत्येक सीढ़ी की जो लंबाई है 9 इंच है और ऊंचाई इनकी 9 इंच है। ठीक है भैया, 9 फीट है, सॉरी। यहां पर 3 छतरें हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं साथियों। यह हमारे पास में है नौ चौकी की बावड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमें नजर आ रहा साथियों, रेगिस्तान के जल महल के नाम से
जाना जाने वाला बटाड़ू का कुआं कहां पर है? जल्दी से बताइए भैया। रेगिस्तान के जल महल के नाम से जाने वाला बटाड़ू का कुआं कहां पर है? जवाब करें। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न को सही जवाब कर पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। बायतू बाड़मेर में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बायतू बाड़मेर के अंदर है भैया। ध्यान रखिएगा, बटाड़ू का कुआं बायतू बाड़मेर में स्थित है। तो रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है, बटाऊ का जो कुआं है बायतू बाड़मेर में स्थित है। यहां पर आपको राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तूर जी का जालरा नामक बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से बताओ भैया। तूर जिले, क्वेश्चन दे रखा है, तूर जी का जालरा नामक बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए भैया। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, अजमेर के अंदर है। तूर जी का जालरा कहां पर स्थित है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट इसको लेकर क्वेश्चन को कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, तूर जी का जालवर अजमेर में नहीं है भैया, जोधपुर के अंदर है। तूर जी का जालरा अजमेर में नहीं है भैया, जोधपुर में है। कहां पर है भैया? जोधपुर में। तूर जी का जालरा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। यहां पर आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? अभी अपन ने पढ़ा था कि काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है। शायद मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट क्लास में उपस्थित है, दिमाग से अगर उपस्थित है तो सभी साथी बिल्कुल सही जवाब देंगे। काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर एस के सेरा जी ने। बिल्कुल, काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया, यहां पर है बूंदी के अंदर। बिल्कुल सही जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? ऑप्शन दिया जा रहा आपके सामने, रानी जी की बावड़ी, नौलखा की बावड़ी। ऑप्शन दिया जा रहा है गोसुंडा की बावड़ी, चांद की बावड़ी। रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? बिल्कुल, रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित जो बावड़ी वो है नौलखा की बावड़ी। कौन सी साथियों? नौलखा की बावड़ी। और ये नौलखा की बावड़ी कहां पर है भैया? डूंगरपुर में है। कहां पर है भैया? डूंगरपुर में। तो ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, और बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेते हैं। निम्न में से भीलवाड़ा में नहीं है, भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। ऑप्शन दिया है चमना की बावड़ी, चौकी की बावड़ी, तापी की बावड़ी, बाईराज की बावड़ी। बताओ भैया जल्दी से, भीलवाड़ा के अंदर कौन सी बावड़ी स्थित नहीं है? बिल्कुल, भीलवाड़ा में कौन सी बावड़ी स्थित नहीं है? तापी की बावड़ी मैंने अभी बताया जोधपुर के अंदर है। चमना जी की बावड़ी भीलवाड़ा में, चौकी बावड़ी भीलवाड़ा में, बाईराज की बावड़ी भीलवाड़ा में, तापी जी की बावड़ी जोधपुर में। राइट करना होगा। बहुत बहुत बिल्कुल सभी साथियों का सही जवाब जा रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झुंझुनू जिले में नहीं है। बताओ भैया कौन सी जो बावड़ी है वो झुंझुनू जिले में नहीं है? कौन सी बावड़ी है जो झुंझुनू जिले में नहीं है? ऑप्शन दे रखा है खेतानो की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, मेहतानी की बावड़ी, मेड़तानी की बावड़ी और जालरा की बावड़ी। जल्दी से बताओ भैया।
फटाफट से जवाब दीजिएगा। सही जवाब है भैया जालरा की बावड़ी। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, जालरा की बावड़ी। जालरा की बावड़ी भैया कहां पर है? नहीं, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जालरा की बावड़ी सीकर में, झुंझुनू में नहीं है भैया। जालरा की जो बावड़ी है सीकर में है, सीकर में जालरा की बावड़ी। आगे बढ़ जाते साथियों, चमना बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया था? यह क्वेश्चन तो पिछली बार भी आ चुका है भैया, इंपॉर्टेंट है। चमना बावड़ी का निर्माण कहां पर करवाया गया है? नहीं, चमना बावड़ी का निर्माण कब करवाया था? 27वां क्वेश्चन है, कब करवाया गया था? शाहपुरा भीलवाड़ा में करवाया गया था भैया उमेश सिंह ने 1858 में। शाहपुरा भीलवाड़ा में करवाया था उमेश सिंह ने 1858 में। शाहपुरा भीलवाड़ा में करवाया गया था उमेश सिंह ने 1858 में। 1858 को राइट करना होगा। जोधपुर में स्थित बावड़ी कौन सी है? ये तो हो गया था हमारा, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। कौन सी बावड़ी बूंदी में है? सभी राइट कर दोगे, ये भी हो जाएगा। हाँ ये बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब दो भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। इस क्लास में हमने राजस्थान के समस्त बावड़ियों के बारे में पढ़ा है और उम्मीद तो मैं करूंगा कि आप सभी साथियों की क्लास बहुत महत्वपूर्ण लगी। अब इसी क्लास को अपन रेगुलर कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने अगला जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जो भी बावड़ियों से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैंने करीब करीब सारे इस पेपर में रखे हैं। उम्मीद तो मैं करूंगा कि अगर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन बावड़ी से बनेगा तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं करोगे। मेरी तरफ से मैं पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आपकी मेहनत है, जो आपकी मेहनत ही वहां एग्जाम में काम आएगी। ऐसा भी नहीं करे कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल वही पढ़े। आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ना ही है, साथ में आपके पास में कोई प्रैक्टिस मॉडल पेपर है तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। आपके पास में कोई किताब है तो उसको भी जब आपको समय मिलता है तो आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% बस यही इसी से आ जाएगा, नहीं भैया, आपको मेहनत करनी होगी। हम तो केवल आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। हम आपकी केवल एक मदद कर सकते हैं, बाकी एग्जाम अच्छा आपको ही देना है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी भैया। चलेगा? हाँ भैया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन है, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। बड़गांव की बावड़ी कहां पर स्थित है? बड़गांव की जो बावड़ी है कोटा जिले में स्थित है। बड़गांव की बावड़ी कहां पर है भाई? कोटा जिले में। हमें यहां पर राइट करना होगा। आप में से मैक्सिमम साथियों के कोटा जिला आना चाहिए, लेकिन नहीं जवाब आ रहा है। कोटा जिला होगा, कोटा जिला को राइट करना होगा। एक मिनट रुकना साथियों, ये तो हो गया सही था। एक मिनट, ये भी हो गया। बने रहना, बने रहना, एक मिनट बने रहना भैया। यह तो हो गया ना। सेटानी का जोड़ा कहां पर है? हाँ भैया, ये नहीं हुआ। सेटानी का जोड़ा कहां पर है? ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसका जवाब दो भैया फटाफट से। सेटानी का जोड़ा कहां पर स्थित है? 31वें से नहीं हुआ ना, 30 तक तो वो करवा दिए थे अपन ने। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब दीजिएगा। सेठानी जी का जोड़ा कहां पर स्थित है? सेठानी जी का जोड़ा कहां पर स्थित है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चूरू, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू। सही जवाब आ चुका है भैया, चूरू के अंदर है। सेठानी जी का जोड़ा कहां पर स्थित है? तो सेठानी जी का जोड़ा नामक जो बावड़ी है चूरू जिले में स्थित है। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन पर राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहां पर चूरू। काफी सारे स्टूडेंटों का जवाब आ चुका है।
बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी साथियों का, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम साथियों का चूरू सही जवाब आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके साथ, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा सभी को, एक बार चेक कर लो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बावड़ी जोधपुर में है? कौन सी बावड़ी जोधपुर में, इसका जवाब दो भैया। कौन सी बावड़ी जोधपुर में है? देखो यहां पर अगर जोधपुर में नहीं है, क्योंकि जोधपुर में तो चांद बावड़ी, इज्जन बावड़ी, कातन बावड़ी, ख्वाजा की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। चांद बावड़ी जोधपुर में भी है भैया, इज्जन बावड़ी भी है, कातन बावड़ी है, बाकी ख्वाजा की बावड़ी तो टोक में होगा शायद, टोक। बिल्कुल, ये थोड़ा क्वेश्चन में आपने टाइप करने में मिस्टेक कर दिया। हाँ भैया, थोड़ा सर ने यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, ध्यान रखिए, थोड़ा सर ने यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, इसमें मैं करेक्शन करवा दूंगा। चलो भैया, हाँ अगला क्वेश्चन है, नेडा की छतरिया कहां पर स्थित है? नेडा की छतरिया कहां पर स्थित है? जवाब दीजिए साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नेडा की छतरिया कहां पर स्थित है? प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट से। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सभी साथियों से निवेदन मैंने करता हूं। बिल्कुल, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट अलवर को राइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर अलवर, काफी सारे स्टूडेंट का सही जवाब आ रहा है अलवर। हाँ, हसीन खान का बिल्कुल सही जवाब है, कार्तिक का बिल्कुल सही जवाब है, मानी देवी का बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णा देवी का नहीं, अलवर होगा राइट, बिल्कुल सही है, अलवर होगा यहां पर राइट, अलवर को हमें राइट करना होगा साथियों। नेडा जी की छतरिया कहां पर स्थित है? नेडा जी की जो छतरिया हैं वो अलवर के अंदर है, तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नेडा की छतरिया कहां पर स्थित है, तो अलवर को आपको राइट करना होगा, अलवर। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 34 की बात कर रहे हैं। 34वां प्रश्न है, जगन्नाथ कछुआ की छतरिया कहां पर स्थित है? जगन्नाथ कछुआ की छतरिया कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जयपुर, बी ऑप्शन दे रखा है मंडल, सी ऑप्शन दे रखा आमेर, डी ऑप्शन दे रखा शाहपुरा। हरीश जी भैया कह रहे हैं सर बस फ्री है क्या? किसकी बस फ्री है बताओ भैया, कौन सी बस फ्री है? एग्जाम देने के लिए, पीटीटी का एग्जाम देने के लिए बस फ्री है क्या भैया, ये पूछना चाह रहे हो क्या आप ऐसा करना, एक बार कॉल कर लेना मुझे और मैं बता दूंगा क्या बस फ्री है या नहीं। आप क्या पूछना चाह रहे हो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है भैया। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है, जगन्नाथ कछुआ की छतरिया कहां पर है? बिल्कुल मांडल के अंदर है। जगन्नाथ कछुआ की छतरिया कहां पर है भैया? मांडल के अंदर स्थित है, भीलवाड़ा। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की यहां पर छतरी है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। जगन्नाथ कछुआ की यहां पर 32 खंभों की छतरियां हैं साथियों, बिल्कुल। और सबसे बड़ी विशेषता है यहां पर एक ही पत्थर पर बना हुआ 5 फीट का शिवलिंग भी है, तो सबसे बड़ी विशेषता यहां पर। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। केसरबाग की छतरिया कहां पर स्थित है? जवाब दीजिए साथियों, केसरबाग की छतरिया कहां पर स्थित है? दर्शन राजपूत जी, आपका हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है जी, जल्दी से बताइएगा। संजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामूला गुजर, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। जवाब कीजिएगा, केसरबाग की छतरिया कहां पर स्थित है? केसरबाग की जो छतरिया भैया बूंदी जिले में स्थित है। केसरबाग की छतरिया कहां पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, केसरबाग की छतरिया है बूंदी जिले में। आगे बढ़ जाते साथियों, संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? यह प्रश्न तो बिल्कुल आप सही जवाब करोगे। संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? संत पीपा की छतरी है गागरोन,
गागरोन के अंदर। संत पीपा की छतरी कहां पर है भैया? गागरोन के अंदर। यहां पर डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। संत पीपा की जो छतरी है गागरोन में। नहीं नहीं नहीं, गागरोन को राइट करना होगा, गागरोन को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, झालावाड़। 84 खंभों की छतरी, एक मिनट, ये क्या हो गया? 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बूंदी के अंदर है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना भैया, मेरे बूंदी को राइट करना होगा। बूंदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी भैया, मंजीत हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजीत भैया। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं भैया तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हम जो भी रेगुलर क्लास से लेकर आएंगे सभी साथियों से निवेदन है नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। जयमल राठौड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है और बना हुआ क्वेश्चन है। जयमल राठौड़ की छतरियां हैं कहां पर? जल्दी से जवाब करें मेरे प्यारे लाडलो जल्दी से जवाब करो भैया। प्रिया सिंह, जयमल राठौड़ की छतरियां कहां पर हैं? सपना मीना ने जवाब दिया है, प्रिया सिंह ने जवाब दिया है। जयमल राठौड़ की छतरी इतना पता नहीं है, जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? जयमल राठौड़ की छतरी है भैया चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 39 है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरियां कहां पर स्थित है? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरियां कहां पर स्थित है? हाँ, दीपिका जी हमारे परिवार में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, मैं उम्मीद तो करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप रेगुलर हमारे YouTube चैनल पर अपडेट होने वाली तमाम क्लास है उनका गहन अध्ययन कीजिएगा। मैं मानता हूं कि आपको जो ये परिवार है काफी मदद करेगा एजुकेशन को लेकर। तो ये परिवार एजुकेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट परिवार है। राजस्थान के समस्त प्रतियोगिता परीक्षा की यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। सभी साथियों से निवेदन है, बिल्कुल जवाब दीजिए। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरियां कहां पर स्थित हैं? नहीं भैया, सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरियां है जयपुर जिला में स्थित है। बिल्कुल आपको राइट करना होगा, जयपुर जिला। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है मैक्सिमम साथियों का, जयपुर जिला। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 40 है। बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको, बंजारे की छतरी कहां पर है। दिन को 1-1:30 बजे क्लास हुई थी, तब भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है दर्शन राजपूत, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ भैया, बंजारे की छतरी है लाल सोट दौसा में। बंजारे की छतरी कहां पर है भाई मेरे? लाल सोट दौसा को राइट करना होगा। लाल सोट दौसा, बंजारे की छतरी नहीं भैया, लाल सोट दौसा को राइट करना होगा। लाल सोट दौसा को राइट करना होगा। लाल सोट दौसा को राइट करना होगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। अलवर की 80 खंभों की छतरी को किस नाम से जाना जाता है? अलवर के अंदर है 80 खंभों की छतरी, उसको और किस नाम से जाना जाता है? यह हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं कितने डाडले इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, जो भी साथी क्लास ले रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। अलवर की 80 खंभों की छतरी को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहां पर मैक्सिमम साथियों ने सही जवाब दिया है। मैक्सिमम साथियों ने सही जवाब दिया है मूसी रानी की छतरी। बिल्कुल प्रश्न यह आता है कि मूसी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो भाई मेरे अलवर को राइट करना। प्रश्न आ जाता है कि मूसी रानी की छतरी कितने खंभों की बनी हुई है? तो भाई मेरे 80 को राइट कर देना। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दीजिएगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है?
बिल्कुल, महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली उदयपुर में। महाराणा प्रताप की छतरी है साथियों बांडोली उदयपुर में। बांडोली कहां पर है भैया? उदयपुर में, ध्यान रखिएगा, बांडोली उदयपुर में है महाराणा प्रताप की छतरी। ठीक है, उदयपुर के अंदर एक केजड़ जो बांध है उसकी पाल पर बनी हुई है। कई बार प्रश्न आता महाराणा प्रताप की छतरी कौन से बांध के पास में? तो केजड़ बांध, केजड़ जो बांध है उसकी पाल पर बनी हुई छतरी है महाराणा प्रताप की छतरी। 43वां प्रश्न है, मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दीजिएगा भैया, मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। सभी को पता होगा धन्ना गहलोत और बिया चौहान, धन्ना गहलोत और बिया चौहान की छतरी है। और बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? तो मामा भांजा की छतरी है जोधपुर में है। कहां पर है भाई मेरे? जोधपुर को राइट करना होगा। मामा भांजा की छतरी कहां पर है? जोधपुर को बिल्कुल राइट करना होगा। बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सही जवाब आया है जोधपुर। परमेश्वरी जी हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं साथियों, 44वें प्रश्न की बात करते हैं। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है भैया नागौर जिले में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है? नागौर जिले में। देखिए, ये जो क्लास है जिसमें मैंने बावड़िया कंप्लीट पढ़ा दी है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, छतरियों के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है? नागौर में स्थित है। बीकानेर के शासकों की छतरियां कहां पर स्थित है? बताओ भैया, बीकानेर के शासकों की छतरियां कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है देवी कुंड, बी ऑप्शन दे रखा है गेटोर में, सी ऑप्शन दे रखा बड़ा बाग में, सी डी ऑप्शन दे रखा गजनेर में। बीकानेर के शासकों की जो छतरियां हैं देवी कुंड में स्थित हैं, तो यहां पर हमें देवी कुंड बीकानेर को राइट करना होगा। बीकानेर के शासकों की जो छतरियां हैं देवी कुंड नामक स्थान पर है। बिल्कुल, यहां पर हमें ए ऑप्शन पर राइट करना होगा, ए ऑप्शन होगा। 46वां प्रश्न है, उड़ना कवर की छतरी कहां पर है? उड़ना कवर की छतरी कहां पर स्थित है? उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, यह भी आ सकता है, उड़ना कुंवर पृथ्वीराज, पूरा लिख लीजिएगा, पृथ्वीराज। उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर स्थित है? उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दो भैया फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया, मैक्सिमम साथियों ने सही जवाब दिया है कुंभलगढ़ को। बिल्कुल यहां पर कुंभलगढ़ को राइट करना होगा। 12 खंभों की छतरी है भैया, कितने खंभों की ये भी पूछ ले तो 12 खंभों की है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 12 खंभों की है। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ जाते हैं। राव जेतसी की छतरी कहां पर स्थित है? ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा। राव जेतसी की छतरी कहां पर स्थित है? नाम से आप बता देंगे। नहीं पता? हनुमानगढ़ में स्थित है ना भैया? नहीं, राव जेतसी की छतरी कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ को राइट करना होगा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ को राइट करना होगा भैया, थोड़ा ध्यान दिए, गलती नहीं करें, हनुमानगढ़ को राइट करना होगा। राव जेतसी छतरी कहां पर स्थित है? और हनुमानगढ़ को राइट करना होगा। जोगीदास की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। जोगीदास की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर वाटी, परसारामपुरा, कोलायत, मेड़ता। देखते हैं कितने लाडले इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं।
प्रयास आपका बहुत अच्छा है और इसी प्रयास को बनाकर रखेंगे तो एक अच्छा प्रयास आपको हासिल हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोगीदास की छत्रियां हैं भैया उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी में आपको राइट करना होगा, उदयपुर वाटी को राइट करना होगा। शायद किसी भी स्टूडेंट ने सही जवाब नहीं दिया है। पंचकुंड की छतरी कहां पर स्थित है? पंचकुंड की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दो भैया। ये तो सही करेंगे आप, मुझे विश्वास है इस प्रश्न को। तो क्या बात है। पंचकुंड की छतरी कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन है भैया। नहीं, मंडोर जोधपुर के अंदर है। मंडोर जोधपुर के अंदर है। यहां पर रानियों की 49 छतरियां बनी हुई है। यहां पर रानियों कितनी छतरियां बनी हुई है? किसी का भी नहीं आंसर आ रहा है। हाँ, किसी का आ रहा भैया। 49 छतरियां बनी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक रानी थी सूर्य कंवरी देवी। सूर्य कंवरी देवी की यहां पर एक 32 खंभों की छतरी भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सूर्य कंवरी देवी की 32 खंभों की छतरी कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया, मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। तो यहां पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। महासतियों के नाम से जाने जाने वाली मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां कहां पर स्थित है? जवाब दीजिए साथियों। महासतियों के नाम से जानी जाने वाली मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सिरसाराम में, कैलाशपुरी में, आहाड़ में, सज्जनगढ़ में। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमें राइट करना होगा आहाड़ में, हमें राइट करना होगा आहाड़ में। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी को, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दो भैया। चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक और उसकी छतरी के बारे में पूछ रहा आपसे। तो आपसे पूछा जा रहा है चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? ये मैंने कहा ना कि इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे और वास्तव में आप होगे, वास्तव में आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होगे। चेतक की जो छतरी है वो तो सबको पता है राज संबंध में है। ये तो बात क्लियर है सभी को कि भैया राज संबंध में, चलो लिख देता हूं राज संबंध में। लेकिन राज संबंध में जो स्थान है उसका नाम है वलीचा। जिस जगह चेतक की, महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी बनी हुई है, उस जगह का नाम है वलीचा, राज संबंध। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज करके बैठ गया, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लेना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है और जैसे ही क्वेश्चन का एग्जामिनर घुमा दे तो आपका क्वेश्चन सही होता हुआ भी गलत हो जाता है। मैं निवेदन करता हूं समस्त साथियों से, जो भी साथी इस समय क्लास में जुड़े सभी से निवेदन कर रहा हूं, आप क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये आपका अपना परिवार है और परिवार में अगर आप जुड़े हैं तो आपसे एक निवेदन है भैया, आप क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी जो घोषणा मैं कर रहा हूं कल के लिए, कल आप सभी साथियों के पास में मैं लेकर आऊंगा बहुत बड़ी मैराथन क्लास, जिसमें केवल हम रीजनिंग पढ़ेंगे। यानी 50 क्वेश्चन रीजनिंग के एग्जाम में आते हैं, तो उस 50 में से हम 40 क्वेश्चन कैसे राइट करेंगे, हम 40 क्वेश्चन कैसे राइट करेंगे, ये आपको कल मैं सिखाऊंगा। तो कल बहुत बड़ी मैराथन होने वाली है। कल शाम को 7 बजे से, कल शाम को 7 बजे से रीजनिंग का भंडारा लगेगा। तो सभी साथियों को उस भंडारे में आना है भैया, उस प्रसाद को ग्रहण करना है। क्योंकि 21 मई को जो पेपर होने वाला है उसमें आपके अच्छे नंबर लाना है। तो कल उस भंडारे में जरूर शामिल हो जाना। 20 को एक बहुत बड़ा भंडारा होगा जिसमें हम आपके सामने हिंदी और राजस्थान जी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का दिन। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं।
गेटोर की छतरियां कहां पर स्थित है? गेटोर की छतरियां कहां पर स्थित हैं? जवाब दीजिएगा। गेटोर की छतरियां कहां पर स्थित हैं? बिल्कुल सही जवाब। यह होता है फुर्तीला जवाब कि हमने क्वेश्चन को देखा है और बिल्कुल सही जवाब रिस्पॉन्स किया है। गेटोर की छतरियां कहां पर स्थित हैं? गेटोर की छतरियां हैं जयपुर में। कहां पर है भैया? जयपुर के अंदर है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां कहां पर है? जयपुर के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या है 53। गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है? गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब कीजिएगा साथियों, फटाफट से जवाब करो। गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। गोराधाय की छतरी कहां पर है? ये तो प्रश्न पढ़ते ही आप जवाब दे दोगे, जोधपुर के अंदर स्थित है। गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है भैया? जोधपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। गोराधाय की छतरी जोधपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 32 खंभों की छतरियां कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर 32 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी, रणथंभौर, अलवर, कोटा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है, रणथंभौर। 32 खंभों की छतरी कहां पर है भैया? रणथंभौर में स्थित है। कहां पर है भैया? रणथंभौर में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ जाते साथियों, बड़ा बाग की छतरी कहां पर स्थित है? बड़ा बाग की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दिया है, जैसलमेर। जैसलमेर के बड़ा बाग में भाटी शासकों की छतरियां हैं, इसको बोलते हैं बड़ा बाग की छतरियां। तो बड़ा बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर इस प्रश्न का सही जवाब होगा भैया। नहीं, प्रश्न संख्या 55 का जवाब होगा जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर को। हाँ जी भैया, बीएसटीसी जी के फॉरम है। बीएसटीसी के फॉरम 16 जून के बाद आएंगे भैया। बीएसटीसी के फॉर्म आएंगे 16 जून के बाद। और ध्यान रखना, बीएसटीसी का पेपर होगा, बीएसटीसी का पेपर होगा 21 अगस्त को। या तो 21 अगस्त को होगा या फिर सितंबर के महीने में होगा। तो आपके पास में एक अच्छा रोल है कि आप पीटीटी का पेपर पहले दें। पीटीटी के पेपर में अगर कोई कुछ कमियां रह जाती है आप लोगों की, तो आप रेगुलर बीएसटीसी की तैयारी करें। बीएसटीसी में अगर भैया 450 का टारगेट लाना पड़ेगा। पीटीटी में मिनिमम आपके 380 प्लस नंबर होने चाहिए। अगर आपके पीटीटी में 380 से कम नंबर है तो आप काउंसलिंग बिल्कुल मत कराना भैया, क्योंकि 380 से ज्यादा नंबर है तो ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। पीटीटी के अंदर अगर 400 से कम नंबर है तो भैया चांस कम रहेगा, 400 से ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, राव शेखा की छतरी कहां पर स्थित है? राव शेखा की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब कीजिएगा। राव शेखा की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, झुंझुनू, बी ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। राव शेखा की छतरी कहां पर स्थित है? हाँ भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर ए ऑप्शन झुंझुनू में स्थित है। बिल्कुल भैया, ए ऑप्शन आ रहा है। परसरामपुरा में है। कहां पर है भैया? परसरामपुरम पर है। परसरामपुरा में है। परसरामपुरा झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर है राव शेखा जी की छतरिया। बिल्कुल, एक बार सभी जो साथी लाइव पर जुड़ चुके हैं मैं सभी का स्वागत कर लेता हूं। उर्मिला जी हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी बहुत बहुत स्वागत है। सहेज भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानी देवी बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। नविंदा नरविंदा नरविंदा जी बहुत बहुत स्वागत है। नर्मदा जी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश मीना बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी कह रहे हैं सर आप मेरे कमेंट्स नहीं देख रहे हैं। जी मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, क्योंकि मैं क्वेश्चन रेगुलर जवाब दे रहा था, इसलिए थोड़ा मैं नहीं देख पाया था, इसलिए समझ चाहता हूं। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन मैं करता हूं कि क्लास को आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा, पहले बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चैनल को। थानेदार नातू सिंह की छतरी कहां पर स्थित है?
थानेदार नातू सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? थानेदार नातू सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। थानेदार नातू सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। थानेदार नातू सिंह की छतरी है शाहबाद 12 के अंदर। कहां पर है भैया? शाहबाद 12 के अंदर। थानेदार नातू सिंह की जो छतरी है शाहबाद 12 के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट करना होगा, ए ऑप्शन। हाँ भैया, बीएसटीसी दिव्यांग के लिए 60% बहुत है, आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कितने खंभों की बनी हुई है? जवाब दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है 16 खंबे, 12 खंबे, 32 खंबे, 8 खंबे। देखिए, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपके इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक अलग से मैं क्लास लेकर आऊंगा। 21 तारीख के बाद मैं आपको बता दूंगा। 21 मई के बाद थोड़ा अपन फ्री हो जाएंगे तो अपन बता देंगे कि बीएसटीसी में कितने नंबर चाहिए, पीटीटी में कितने नंबर चाहिए। अभी अपन को 2 दिन केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, केवल 2 दिन पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता समय बहुत कम है और इस बहुत कम समय में हम आपको एक बार पुनः रिवीजन के तौर पर पूरा रिवीजन कराना चाह रहे हैं। तो अभी थोड़ा आप ध्यान रखिए, केवल 2 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आराम से अपन चर्चा कर लेंगे कि भाई कितने नंबर चाहिए, कैसे पढ़ना है, वो सारी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की है। कितने खंभों की है भाई मेरे? 8 खंभों की है। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, डी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। 59 क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है गोगुंदा, बी ऑप्शन दे रखा है गागरोन, सी ऑप्शन दे रखा आहाड़, डी ऑप्शन दे रखा है बयाना। बिल्कुल नहीं आता है पेपर हार्ड, बिल्कुल इजी पेपर आएगा, आप तैयारी करते रहे, बिल्कुल इजी पेपर आएगा। जल्दी से जवाब कीजिए। हाँ भैया, पानी पीने चला गया था मैं, बिल्कुल पानी पीने चला गया था, मैं समझ चाहता हूं भैया, पानी पीने चला गया था। हाँ भैया, क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर है? महाराणा उदय सिंह की जो छतरी है गोगुंदा राज संबंध में। गोगुंदा को हमें राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल यहां पर गोगुंदा को राइट करना होगा, बिल्कुल गोगुंदा राज संबंध। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। गफूर बाबा की छतरी कहां पर स्थित है? आज की ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, इसमें हमने बावड़िया पूरी पढ़ ली है और इसमें अपन छतरिया पूरी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि बावड़िया और छतरियों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। दिन को मैंने एक वीडियो कंप्लीट कराया था, उसमें राजस्थान जीके के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, तो उससे आपकी करीब करीब हिस्ट्री कवर हो जाएगी। इससे पहले वाला जो वीडियो कराया था उसमें मैंने मेले करवा दिए थे, तो आपको मेले वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपका कंप्लीट आ जाएगा। गफूर बाबा की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, काफी सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए भैया, गफूर बाबा की जो छतरी है उदयपुर में है, काफी सारे लाडलों का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। सविता कुमारी जी हमारे परिवार में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका हमारे परिवार में। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 61 की बात कर लेते हैं। एक मिनट, मूसी रानी की छतरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? एक मिनट, क्या बात है, थोड़ा सा रुकिएगा, सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है शायद।
एक मिनट। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है, मूसी रानी की छतरी का निर्माण, मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मूसी रानी की छतरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? अलवर के अंदर है, आप सभी को पता मूसी रानी की छतरी। बताइए भैया, इसका निर्माण किसने करवाया है? बिल्कुल विनय सिंह ने करवाया है, विनय सिंह ने। मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया है? विनय सिंह ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाँ सर, आपका नेम क्या है? भैया मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह रावत, यहां पर लिख रहा हूं भैया, शैलेंद्र सिंह रावत मेरा नाम है। और आपके सामने ये जो क्लासें दी जा रही हैं जिला अजमेर से, आपके सामने लाइव क्लासें हैं साथियों। आप सभी साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कभी भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर देने अगर आप अजमेर आते हैं तो बिल्कुल हमारे परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अजमेर आते हैं साथियों किसी भी कंपटीशन पेपर की तैयारी का पेपर देने, तो आप बिल्कुल हमसे जरूर मिलकर जाइएगा। आपका हमारे इस छोटी सी झोपड़ी में बहुत बहुत दिल से स्वागत किया जाएगा। तो निवेदन में करता हूं, अगर कोई भी साथी अगर आप अजमेर आ रहे हो तो बिल्कुल आप हमसे मिलकर अवश्य जाइएगा। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 62 है, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम की छतरी कहां पर स्थित है? आमेर के जो शासक है मान सिंह प्रथम की छतरी कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। आमेर के जो शासक है मान सिंह प्रथम की जो छतरी है वो है साथियों हाडीपुरा जयपुर के अंदर। कहां पर है? हाडीपुरा जयपुर के अंदर है। यहां पर आपको राइट करना पड़ेगा, हाडीपुरा जयपुर के अंदर आमेर के जो शासक है मान सिंह प्रथम की छतरी स्थित है। आप लोगों ने आमेर को राइट किया, आमेर नहीं होगा, हाडीपुरा जयपुर के अंदर आमेर के शासक मान सिंह प्रथम की छतरी है। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों के। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। शारबाग की छतरी कहां पर स्थित है? शारबाग की छतरी कहां पर स्थित है? शारबाग नहीं होगा, बड़ा बाग। हाँ, शारबाग की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, कोटा के अंदर है। शारबाग की छतरी कहां पर स्थित है भाइयों? कोटा के अंदर है। शारबाग की छतरी कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर है। कहां पर है भैया? कोटा के अंदर है। अगर पूछ ले कि बड़ा बाग की छतरी कहां पर स्थित है तो जैसलमेर को राइट करना है। अगर पूछ ले कि बड़ा बाग की छतरी कहां पर स्थित है तो आपको राइट करना होगा जैसलमेर को। और अगर आपसे पूछ ले कि शारबाग की छतरी कहां पर है तो आपको फिर कोटा को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? कोटा को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते भैया, चलिए 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए साथियों। थोड़ा सा वेट कीजिए, सॉफ्टवेयर में एरर आया है कुछ। थोड़ा सा वेट कीजिए साथियों, थोड़ा सॉफ्टवेयर में एरर आया है। वहां से चेक करो एक बार, कहीं वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? क्या बात हुई? तो चलिए साथियों, थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए थोड़ा क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है और इसी क्लास में और इसी प्रकार का सपोर्ट आप रेगुलर बना के रखिएगा। ये आपका अपना परिवार है साथियों, और इस परिवार पर सभी प्रतियोगिता परीक्षा की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है।
तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर जुड़िएगा, हमसे विश्वास रखिएगा और बिल्कुल आप रेगुलर क्लासें लीजिएगा। अगर आप रेगुलर क्लासें लोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों, और अगर आप रेगुलर क्लासें नहीं लोगे तो बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि आप रेगुलर क्लासें लीजिएगा। फिलहाल क्लास को अपन विराम देते हैं क्योंकि थोड़ा सॉफ्टवेयर में अपडेशन मांग रहा है, तो इसलिए थोड़ा मैं इसको अपडेट कर देता हूं, इसमें समय लगेगा। तो चलिए साथियों, कैसी लगी आज आपकी क्लास, जल्दी से बताइए साथियों, आज आपको ये क्लास कैसी लगी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सभी साथियों से निवेदन है, आपको ये क्लास कैसे लगी है। और सभी साथियों से मैं एक और निवेदन, बड़ा निवेदन कर रहा हूं, एक बार अपना नाम और जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भैया, सभी साथियों से मैं बड़ा निवेदन कर रहा हूं, एक बार अपना नाम और जिला नाम